आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो पेशियाँ जो है, जिसे हम अंग्रेजी में मसल्स कहते हैं, उन पेशियों के विषय में जो आयुर्वेदिक जो मत है उसके आधार पर हम चर्चा करेंगे। तो जो पेशियाँ जो है, जैसे हमारे शरीर में जो रस रक्त आदि जो धातु जो है, 7 धातु है, उसमें जो तीसरे क्रमांक का जो धातु जो है जिसे हम मांस कहते हैं, उसका कार्य जो है बतलाया लेपन करना, प्रीणनम जीवनम लेपः। तो ये जो मांस धातु जो है, उस मांस धातु के जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं या उस मांस धातु के जो छोटे छोटे भाग जो होते हैं, उस भागों को या उस खंडों को हम पेशी कहते हैं। तो आचार्यों ने कहा है कि जैसे ये पित्त युक्त वायु जो होता है, ये पित्त युक्त वायु मांस में प्रविष्ट होकर उस मांस को पेशियों में विभाजित करता है। अनुप्रविश्य पीशितम पेशी विभजते तथा अनुप्रविश्य पेशितम पेशी विभजते तथा। अर्थात प्रयोजन के अनुसार जो पित्त युक्त जो वायु जो होता है, वो मांस धातु में प्रवेश कर उसको पेशियों में विभक्त करता है। तो ये जो मांस धातु जो है, मांसावयव संघात परस्पर विभक्त पेशी उच्यते। वायु पिशितम मांस अनुप्रविश्य पेशीर विभजते पेशी मांस खंड। आचार्य ढल्लन ने कहा है कि ये जो मांस धातु जो है, इसमें जब पित्त युक्त वायु प्रवेशित होता है तो उसको छोटे छोटे खंडों में, छोटे छोटे भागों में विभक्त करता है। पेशी दीर्घ मांस पेशाकार। आचार्य चक्रपाणी दत्त जी ने कहा है कि ये जो पेशियाँ जो होती है, ये लंबी और लेपन करने वाली होती है। तो पित्त युक्त जो वायु जो है, मांस संघात या भिन्न भिन्न जो दीर्घ पेशियों में जो है उस मांस को विभक्त करते। पित्त युक्त वायु मांस के संघात में, मांस में घुसकर उसको भिन्न भिन्न दीर्घ पेशियों में विभक्त करता है। और ये जो शरीर की जो अस्थियाँ जो होती है, संधियाँ जो होती है, इस शरीर की अस्थि संधि को आच्छादित करने वाली जो लाल रंग की रेशेदार आकुंचन प्रसारणशील ये जो धातु जो है, उस मांस खंड को पेशी कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे शरीर का जो भार जो है, उसका आधा भार जो है इस मांस पेशियों से होता है। इस प्रकार से ये जो मांस पेशियाँ जो होती है, ये हमारे शरीर में जो संधि अस्थि, जो हमारे जो महत्वपूर्ण अंग प्रत्यंग जो है, शिरा स्नायु आदि का लेपन करती है। और इस लेपन के कारण ही हमारा जो शरीर जो है, ये सुदृढ़, बलवान और सुंदर दिखाई देता है। इस प्रकार से ये जो पेशियाँ जो होती है, ये पेशियाँ मांस धातु में पित्त युक्त वायु प्रविष्ट होने से उस मांस को जो खंडों में, छोटे छोटे भागों में जो विभक्त होते हैं, या जो छोटे छोटे खंड जो विभक्त होते हैं, उस खंडों को पेशी कहा जाता है। तो इस पेशी की रचना किस प्रकार से होती है, तो इस के विषय में कहा है कि यथार्थ उष्मणा युक्तो वायु स्त्रोतांसी दार्यत अनुप्रविश्य पीशीतम पेशीर विभज्यते तथा। अर्थात जिस प्रकार पित्त युक्त वायु प्रयोजन के अनुसार स्रोतसों को खोलती है, अर्थात स्रोतसों के भीतर जो अवकाश जो है
वह निर्माण करती है, उसी प्रकार ये पित्त युक्त वायु ये मांस पिंड में, ये मांस के गोले में प्रवेश कर उसको पेशियों में विभक्त करती है। तो इस प्रकार से ये पेशियाँ किस प्रकार से बनती है इसके विषय में, या इसका निर्माण किस प्रकार से होता है इसके विषय में आचार्य जो सुश्रुत जो है उन्होंने बतलाया है कि पित्त युक्त वायु जो है प्रयोजन के अनुसार जिस प्रकार से स्रोतों को खोलती है, स्रोतों का निर्माण करती है, उसी प्रकार से ये जो वायु जो है पित्त युक्त वायु ये मांस के खंड में या मांस धातु में या मांस के गोले में प्रवेश कर उसे पेशियों में विभक्त करता है। अब इसके संख्या के विषय में कहा गया है कि पेशियों की संख्या कितनी होती है। तो आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि पेशियों की संख्या जो है वो 500 होती है। आचार्य चरक ने कहा है कि पेशियों की संख्या जो होती है वो 400 होती है। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार पंच पेशी शतानि भवन्ति तासाम चत्वारि शतानि शाखासु कोष्ठे षट्षष्टि ग्रीवाम प्रत्युर्ध्व चतुर्त्रिशतः। तो इस प्रकार से 500 जो मांसपेशियाँ आचार्य सुश्रुत ने मनुष्य शरीर में जो कही है उसमें से 400 जो है वह शाखा में होती है। उसके बाद में जो कोष्ठ मध्य शरीर जो है उसमें 66 होती है, 66 होती है। और ऊर्ध्व जो जत्रुगत जो है, ऊर्ध्व जत्रुगत मतलब ग्रीवा के ऊपर का जो भाग जो है, ग्रीवा और ग्रीवा के ऊपर का, उसमें जो है 34 पेशियाँ होती है, 34। तो इस प्रकार से जो है ये आचार्यों ने जो मांसपेशियों की जो संख्या जो है इसके विषय में कहा है कि 500 पेशियाँ शरीर में होती है। अब थोड़ा सा मतलब कि स्त्री शरीर में ये पेशियों की संख्या ज़्यादा होती है, 20 ज़्यादा होती है। तो उसमें कहा है कि जो स्त्रीणाम तु 20 अधिकः, जो स्त्री शरीर जो होता है उसमें 20 जो पेशियाँ जो होती है अधिक होती है। उसमें से जो 10 जो होती है ये स्तनों में होती है। उसमें से जो 10 जो होती है वो स्तनों में होती है। जो जब यौनावस्था जब होती है तब वह वृद्धिंगत होती है, परिवृद्ध होती है, वृद्धिंगत होती है। उसके बाद में जो है अपत्य पथे चतुरस्त्र, जो अपत्य पथ जो है उसके भीतर जो है 4 पेशियाँ होती है। इस प्रकार से जो अपत्य पथ जो है उस अपत्य पथ में 4 पेशियाँ होती है। उसके बाद में जो गर्भ छिद्र जो है, गर्भाशय छिद्र, गर्भ छिद्र या गर्भाशय छिद्र के जगह पर 3 पेशियाँ होती है। और शुक्र और आर्तव जहाँ से प्रवेश करती है वहाँ पर 3 पेशियाँ होती है। तो इस प्रकार से स्तनों में तो 10 होती है। उसके बाद में जो है अपत्य पथ में 4 पेशियाँ होती है। गर्भ छिद्र पर जो है 3 पेशियाँ होती है। और शुक्र और आर्तव जहाँ से प्रवेश करते हैं वहाँ पर जो है 3 पेशियाँ होती है। तो इस प्रकार से ये पेशियों की जो संख्या जो है ये आचार्यों ने बतलाई है। अब इसके बाद में जो है इस पेशियों के जो आकार के विषय में कहा गया है कि पेशियों का आकार किस प्रकार से होता है। तो आचार्यों ने कहा है, आचार्य सुश्रुत ने कहा है, तासाम बहल पेवल स्थूल अनु पृथु वृत्त रस्व दीर्घ स्थिर मृदु श्लक्ष्ण कर्कशः भाव। तो इस प्रकार से जो है ये जो पेशियों के जो है आकार जो है उनके स्वरूप किस प्रकार से होता है तो इसके विषय में कहा गया है। तो जो मनुष्य शरीर में जो 500 जो पेशियाँ जो होती है वो जो पेशियाँ जो आचार्य सुश्रुत के अनुसार विभिन्न 12 स्वरूप की बतलाई गई है। तो पहले जो है बहल,
बहल का मतलब होता है कि जो मोटी है मगर उसमें डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब उसमें जो भारीपन जो है वो ज़्यादा रहेगा, जो भरी हुई रहेगी, मोटी और भरी हुई। इस प्रकार की जो पेशियाँ जो होती है उसे बहल कहा जाता है। जैसे सॉस मेजर, जैसे जो पृष्ठवंश जो है उस पृष्ठवंश के नीचे के भाग में जो पांचों जो कटिकशुरुकाय जो होते हैं लंबर वर्टेब्राज, तो वहाँ से ये शुरू होती है सॉस मेजर जो फीमर तक जाती है। तो उसके बाद में जो है पेलव, पेलव मतलब पतली, भरी होती है मगर छोटी होती है, पेलव स्मॉल होती है। तो पैलेटोग्लॉसस जो है, तो जैसे कि हमारा जो गले का जो भाग जो है, तो वहाँ पर जो है पैलेट मतलब हमारा जो तालू जो है वहाँ पर ये पेशी होती है। उसके बाद में स्टूल, स्टूल का मतलब मोटी, जो भरी हुई नहीं है मगर उसकी डेंसिटी कम होती है वहाँ पर। तो इस प्रकार से ये जो स्टूल जो पेशी जो होती है, जिसे हम थिक कह सकते हैं, पेक्टोरलिस मेजर जो है, इस प्रकार से आएगी। उसके बाद में जो है अनु, अनु का मतलब थिन, छोटी। जैसे टेंसर टिम्पैनी जो है कान के अंदर जो रहेगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास में, तो इस प्रकार से ये अनुपेशी रहेगी। उसके बाद में पृथु, पृथु का मतलब चौड़ी, फ्लैट। तो ये जो है ये पेशी जो है जैसे ट्रेपेजियस जो है ये चौड़े प्रकार की पेशी रहेगी। तो इस प्रकार से पृथु ये पांचवा जो प्रकार जो है या पांचवा स्वरूप जो है वो पेशी का है। उसके बाद में वृत्त, जो गोल पेशियाँ जो होती है या डोम शेप्ड जो पेशियाँ जो है, जैसे वृत्त जो है सर्कुलर, जैसे ऑर्बिकुलरिस ओरिस, हमारा जो मुख जो है वहाँ पर जो पेशी है गोलाकार। डोम के आकार की पेशी जो है वो हम जो हमारे डायफ्राम जो है वो डोम के आकार की पेशी कही जाती है। उसके बाद में ह्रस्व मतलब लंबाई में छोटी, शॉर्ट, जो जेनियोग्लॉसस जो है जो जीवा के नीचे रहेगी वो। उसके बाद में दीर्घ अर्थात लंबी, लॉन्ग। ये सार्टोरियस जो है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी पेशी कही गई है। उसके बाद में जो है स्थिर, जो जिसमें ज़्यादा गति या ज़्यादा हलचल हमें दिखाई नहीं देगी मगर वो दृढ़ रहेगी, स्थिर, जिसे प्लैंटारिस जो है वो। उसके बाद में जो मृदु जो है, कोमल, सॉफ्ट, तो इसमें जो है बतलाया गया है कि जैसे ट्राइसेप जो है, ट्राइसेप ब्रैकिया है, ये कुछ कोमल या मृदु पेशी है। उसके बाद में श्लक्ष्ण, जो चिकनी जो है, स्मूथ जो है, तो प्लेटेस्मा जो है हमारे गले में जो रहेगी, जो स्पेशली जो हमारा क्लैविकल जो है, क्लैविकल के पास से वो शुरू होके वो हमारे जो ऊपर का गले का जो भाग जो है, जैसे मैंडिबल तक वो जाती है, तो वो है प्लेटेस्मा। गलपार्श्वच्छदा कहा जाता है उसे, स्मूथ ये पेशी है। और कर्कश, खुरदरी, तो ये जो रफ जो पेशी जो है ये ओरिजिन इंसर्शन के पास में ज़्यादा रफ होगी। जैसे इरेक्टर स्पाइनी जो है हमारे पृष्ठवंश में, जो हमारे जो स्पाइन के जो कंटक जो है, स्पाइन जो है उसको जो है उसको सीधा करने वाली या उसको टेंस करने वाली ये जो पेशी जो रहेगी ये इरेक्टर स्पाइनी। तो इस प्रकार से जो है ये आचार्य सुश्रुत ने जो है ये स्वरूप के अनुसार 12 प्रकार की पेशियाँ बतलाई है। उसके बाद में जो है हम देखते हैं कि और कुछ आकार के अनुसार भी पेशियाँ बतलाई गई है। तो जैसे पट्टी का आकार, पहला जो पेशियाँ है, पेशी का प्रकार बतलाया आकार के अनुसार। तो पट्टी का आकार जो पट्टी के समान रहेगी, जैसे
हमारी सार्टोरियत जो होती है वो पट्टी का आकार होती है, पट्टी के समान होती है। उसके बाद में चतुरस्रा, जो चौकोनाकार जो होती है, कटी चतुरस्रा वगैरह बतलाया गया है। क्वाड्रेटस लंबोरम, तो इस प्रकार के जो चतुरस्रा चौकोनाकार जो पेशियाँ जो होती है। उसके बाद में यवाकार, यव के आकार की, गेहूँ का जो दाना जो होता है तो उसके आकार की कुछ ये दिखाई देती है यवाकार। जैसे ये जो रेक्टस फिमोरिस जो है वो यवाकार हमें दिखाई देती है। उसके बाद में एक पुंखिका, मतलब इस पेशी का जो उदय जो है एक भाग से, या इस पेशी की कंडरीय जो भाग जो है, कंडरा की एक और मांससूत्र लगे होते हैं, तो एक भाग से जो है मांससूत्र हमें दिखाई देते हैं। तो उस पेशी के एक तरफ मांससूत्र एक ही रहेगा या एक समूह में रहेगा। बाद में द्विपुंखिका, मतलब कंडरा की दोनों ओर जो है मांससूत्र लगे रहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि भाई ये जो पेशी जो है ये दो मूल से, दो सूत्रों से या दो जगह से जो है वो प्रारंभ हो रही है। तो इस प्रकार से द्विपुंखिका। इसके बाद में आती है बहुपुंखिका, मतलब दो से अधिक जगह से वो हमें उसका प्रारंभ होते हुए दिखाई देगा, या फिर उसके सूत्र जो है अधिक जगह पे लगे हुए हमें दिखाई देंगे। उसके बाद में ताल वृत्ताकार, मतलब त्रिकोणी होती है या सभी दिशाओं में फैली होती है ऐसी पेशी, ताल वृत्ताकार। बाद में विवृत्ता, मतलब जिस पेशी के मांससूत्र जो है मुड़े होते हैं, बेंड होते हैं। तो इस प्रकार से जो है जो विवृत्ता जो प्रकार जो है वो बतलाया है। अब आचार्य गन्ना सेन ने भी कुछ पेशियों के प्रकार बतलाए हैं उन्होंने। तो उसमें जो पेशियों के जो प्रकार के जो सॉफ्ट ऑर्गन जो है उसमें ये पेशियों के प्रकार उन्होंने कहा है। तो ये जो है कोशाकार, जो मांसपेशियाँ कोश बनाते हैं, एक थैली के समान रचना बनाए, जैसे कि हृदय है, एक कोश है, उसके बाद में आमाशय है। तो इसमें जो वृत्ताकार पेशियाँ जो होती है उसे कोशाकार कहा गया है। उसके बाद में नलिकाकार, जो पेशियाँ लंबी नलिकाकार पेशियाँ कहलाती है या नली के आकार की रचना बनाती है। तो वहाँ पर ये जो पेशियाँ जो होती है लंबी नलिकाकार पेशियाँ, जैसे कि आंत्र में होती है, आंत्र की लंबाई ज़्यादा होती है, नली के समान आंत्र होता है। उसके बाद में सूत्राकार, तो छोटी और पतली पेशियाँ जो है प्लीहा में दिखाई देती है, ऐसा कहा है उन्होंने। तो जैसे प्लीहा के अंदर जो है ये जो उसके छोटे छोटे खंड जो है, ब्लॉक्स वहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से पतली और छोटी जो पेशी जो है ये प्लीहा में दिखाई देती है, जो आचार्य गन्ना सेन ने बतलाया है। इसके बाद में जो है पेशियों के कार्य क्या होते हैं, जैसे कि आचार्य सुश्रुत ने या आचार्य चरक ने तो कहा है कि ये जो पेशियाँ जो होती है ये लेपन का कार्य करती है, संधि का लेपन करती है, और मूल रूप से लेपन करने के कारण हमारा जो शरीर जो है वो बलवान और दृढ़ होता है, सुंदर दिखाई देता है। तो पेशियों के कार्य के विषय में आचार्यों ने कहा है कि शिरा स्नायास्ति पर्वाणि संदयाश्च शरीरी नाम पेशी भी संवृत्न्यत्र बलवंती भवन्त्यथा। तो ये जो पेशियाँ जो होती शरीरधारियों की, जो शिराएँ जो होती है, बाद में स्नायुएँ जो होते हैं, अस्थियाँ होती है, पर्व होते हैं, संधियाँ जो होती है, तो ये जो सभी जो रचनाएं जो है ये मांसपेशियों से ढके होते हैं। और ये जो मांसपेशियों से ढके होने के कारण वो उन अंगों का रक्षण करती है, और जिससे जो है हमारे शरीर में बल जो है, ताकत जो है
वो इन मांसपेशियों के कारण ही हमें आती है, या हमारी जो ताकत जो शक्ति जो है ये मांसपेशियों के कारण ही हमें प्राप्त होती है। तो शरीर में जो बल जो है वो मांसपेशियों से ही प्राप्त होता है। शरीर की जो चेष्टाएं जो है, बहुत सारी चेष्टाएं ये मांसपेशियों पर ही आधारित होती है। जैसे कि आकर्षण, आकर्षण मतलब नज़दीक आना, किसी अंग को नज़दीक लाना। अपकर्षण, अपकर्षण मतलब दूर ले जाना। उन्नमन, उन्नमन मतलब ऊपर की ओर उठाना। अवनमन, अवनमन मतलब नीचे की ओर ले जाना। संकोच, संकोच का मतलब छोटा होना किसी अंग का या किसी रचना का। उसके बाद में प्रसार, उसका मतलब होता है कि जैसे दूर जाना या बड़ा होना। मुद्रण, मुद्रण मतलब गोलाकार, जो मुद्रिका द्वार जो होता है, जैसे किसी छेद को बंद करना है वहाँ पे इस मुद्रण प्रकार का कार्य या चेष्टाएं होती है। विस्फारण, विस्फारण मतलब बड़ा होना। तो जैसे हृदय का विस्फार होता है या वो आकार में बड़ा हो जाता है। जैसे स्टमक जो है, आमाशय जो है वो अन्न भरने के बाद में वो बड़ा हो जाता है, विस्फारण होता है, विस्फारित होता है। तो इस प्रकार की जो चेष्टाएं जो है इस मांसपेशियों के कारण हमारे शरीर में दिखाई देती है। तो इस प्रकार से जो पेशियों के विषय में जो आयुर्वेदिक जो पार्ट जो है, आयुर्वेदिक जो जानकारी जो है ये बतलाई गई है। तो आज के वीडियो में हम जो आयुर्वेद में जो पेशी के विषय में जो कहाँ है इसके विषय में आज हमने चर्चा की। जैसे कि जो पेशियाँ मॉडर्न के अनुसार जो होती है, ऐच्छिक पेशियाँ वॉलंटरी मसल, अनैच्छिक पेशियाँ इनवॉलंटरी मसल और कार्डियक मसल। तो जो ऐच्छिक पेशियाँ जो होती है उसे स्केलेटल मसल्स कहते हैं, क्योंकि सभी पेशियाँ जो है वो हड्डियों पर या अस्थियों पर लगी होती है। अनैच्छिक पेशियाँ जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन जो है जो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते वहाँ पर होती है। और हृदय पेशियाँ विशेष रूप में हृदय में ही पाई जाती है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने पेशी के विषय में चर्चा की है।